डिफाइन करो मशीन क्या होती है। Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. तो आई होप को याद होगा, एक था रणछोड़ दास, एक था चतुर। सो रणछोड़ दास का आंसर क्या होता है? ही सेज A machine is anything that reduces human effort, sir. बट सही बात तो बोला इसने, बट ये आंसर इस प्रोफेसर के लिए एप्ट नहीं था। तो उनका रिप्लाई क्या आया? Will you please elaborate? तो बेटा पूरी मूवी तो मैं दिखा नहीं सकता, बट इस मशीन वाले टॉपिक को मैं आपके लिए इलेबोरेट करने वाला हूं इस क्लास में, तो बने रहेंगे मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट। मशीन क्या है बेटा? मशीन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम अ लार्ज रेसिस्टिव फोर्स लोड एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। तो बेटा मशीन का हम यूज क्यों करते हैं? एज रणछोड़ दास सेड कि बेटा हमारा क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट को कम करता है। सो इट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा? प्लायर्स, क्रोबार, एक लंबी रॉड लेके बेटा हेवी पत्थर को हम उठा सकते हैं। लाइक टू गेन स्पीड, लाइक इन सीजर्स वी डू दैट। टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, बेटा कुएं में जो हम पुली लगा के बेटा पानी खींचते हैं, तो वी आर जस्ट कीपिंग आवर एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। टू शिफ्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बेटा जैसे क्या करते हैं, हमारे जब साइकिल हम चलाते हैं, हमारा मेन एम क्या होता है कि हमारे पीछे वाले पहिए को रोटेट करना है, बट हम फोर्स कहाँ लगाते हैं बेटा? पेडल पे लगाते हैं। तो दैट इज सो। ये कुछ चीजें हैं जो कि बेटा मशीन हमारे काम को आसान करती है। किस तरीके से, विल बी गोइंग फॉर इट इन डिटेल इन अपकमिंग स्लाइड्स। तो बेटा अगर हम बात करें एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज हमारे इस चैप्टर के लिए क्या क्या है, लेट्स डिकोड देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोड की बात करें तो कहता है लोड क्या है बेटा? लोड कीवर्ड देखो, रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन। वो रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स जिसको कि हमें ओवरकम करना है, वो हमारा कहलाता है लोड। अगर हम बात करें एफर्ट की, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। यस, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं मशीन पे टू ओवरकम द लोड। जैसे कि अगर मान लो एक नट क्रैकर की बात करें, अखरोट तोड़ा है कभी, उसमें क्या होता है बेटा? अखरोट का जो उसके जो सेल है बेटा, उसी को हमें, उसका जो कवरिंग है बेटा, उसी को तोड़ना है बेटा। उसके लिए क्या हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, एंड जितना फोर्स अप्लाई करें टू ब्रेक दैट बेटा, वो हमारा क्या लोड है, हमारा जो हमने अखरोट रखा है वहां पे, टू ब्रेक दैट सेल। अब यहाँ पे बेटा जो हम काम कर रहे हैं, इनपुट मतलब क्या, हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, इट विल बी व्हाट? इनपुट हमारा। तो वर्क इनपुट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। इसी को हम ई लिखते हैं, ई इनटू डिस्टेंस मूव बाय, दैट इज डीई। वर्क आउटपुट क्या होगा बेटा? ओके, तो वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड, मशीन ने कितना काम किया लोड पे, दैट विल बी व्हाट बेटा? हमारा आ जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल इनटू डीएल। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, आगे हम थोड़ा यूज भी करेंगे इनका। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा कि हमारा वर्क इनपुट क्या है, वर्क आउटपुट क्या है, ओके, लोड क्या है, हमारा एफर्ट क्या है। अब हम जानेंगे बेटा मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या होता है बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ही जरूरी है, एमए से इसको हम कहते हैं द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, इट मेजर्स द फोर्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो बेटा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या बेटा? इफ इट इज मोर देन वन, इसका मतलब क्या? फॉर दैट सर्टेन लोड बेटा हमें कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है। ओके, सो इसको याद करने का बेटा मेमोरी हैक क्या है? इट इज मेल। ओके, बहुत मेल लोग देख रहे होंगे बेटा, याद रखना आप से रिलेटेड है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या? लोड अपॉन एफर्ट। तो याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक भी है। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बेटा? द वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस मूव। You can go for velocity upon effort upon velocity of load, or you can go for displacement of effort upon displacement of load. ना बेटा मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ओके, अगर हमारा लोड ज्यादा है, एफर्ट कम लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटा मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या? इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर हम एक बात करें यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन, मतलब क्या कर रहे हैं हम? एक लार्ज लोड को ओवरकम करने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इस केस में जो बेटा मशीन है हमारा, इट एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। वो किसकी तरह एक्ट करता है? चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, क्या राइट इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इफ द मैकेनिकल एडवांटेज, ओके बेटा, इफ हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन, इसका मतलब बेटा हमारा मशीन कैसा एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। इफ द मैकेनिकल एडवांटेज बेटा इट इज लेस देन वन, देन इट एक्ट्स एज बेटा व्हाट? किसकी तरह एक्ट करेगा? इट एक्ट्स एज बेटा हमारे स्पीड में गेन। ओके, स्पीड में गेन होता है। ठीक है, स्पीड में गेन होता है। इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन, इसका मतलब जितना हमने लोड को करना ओवरकम बेटा उतना एफर्ट लगना पड़ रहा है बेटा। इस केस में क्या होता है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, इस केस में क्या? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, जो कि हम किस केस में पुली लगाते हैं बेटा? टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं क्या बेटा? वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, तो दैट इज डी अपॉन डी एल एज वेल। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बेटा आइडियल मशीन वर्सेस रियल मशीन। तो आइडियल का मतलब क्या बेटा? आइडियल केस का मतलब क्या कि वहां पे कोई लॉसेस नहीं होते हैं, बट रियल वर्ल्ड में देयर आर लॉसेस।
तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट एंड इट लिंक्स मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो। कैसे करता है, चलो इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर हम बात करें वर्क आउटपुट की, तो वर्क आउटपुट बेटा हमारा क्या था, वर्क आउटपुट वाज व्हाट, हमारा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और वर्क इनपुट हमारा क्या था, इट वाज एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे पुट कर दे। अगर मैं इसको अगली स्लाइड में लिखता हूँ, यहाँ पे लेट अस राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। एफिशिएंसी हमारा क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। बेटा वर्क आउटपुट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वर्क इनपुट की जगह एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, लोड अपॉन एफर्ट, एंड इस एल को नीचे ले आओ, डी एल को, विल बी गेटिंग डी अपॉन डी एल। ये हमारा लोड अपॉन एफर्ट हमारा आ चुका है मैकेनिकल एडवांटेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हमारा आ चुका है वेलोसिटी रेशियो। तो हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आ चुका है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जो कि हम यूज करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग। ओके, दिस इज इट, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू अस। तो ये चीज देख लिया हमने। अब आइडियल मशीन की बात करें, जिसमें मैंने बोला एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एफिशिएंसी बेटा हमारा 100%, मतलब क्या, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट दोनों सेम, हमारा एफिशिएंसी 100% रहेगा। ओके ठीक है, जितना इनपुट दिया बेटा सब आउटपुट में मिल रहा है। ओके, लेट्स सी दैट वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क इनपुट, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है। बट इन आइडियल वर्ल्ड बेटा, ऑल प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करें, एफिशिएंसी इज नेवर 100%, इट इज ऑलवेज लेस देन 100%। तो बेटा वर्क आउटपुट विल बी ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट ड्यू टू क्या बेटा, हमारा एनर्जी लॉस फ्रॉम फ्रिक्शन, वेट ऑफ पार्ट्स एक्सेट्रा। इस केस में क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बेटा लिवर की, तो अब हम लिवर की बात करते हैं। लिवर है क्या बेटा, एक सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार दैट इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। जैसे सीसॉ की बात करते हैं, एक साइड हमारा लोड है, दूसरी साइड आप उसको ओवरकम करने के लिए करते हो, बीच में हमारा क्या, एक पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहे, रोटेट कर रहे हैं, दैट इज हमारा फलक्रम। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, लिवर्स बेटा सिंपल पावर ऑफ अ पिवट। तो लिवर का डेफिनेशन देख लिया बेटा। प्रिंसिपल क्या होता है लिवर का बेटा, आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फोर्थ चैप्टर में, बस वही चीज है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था कि हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वही चीज यहाँ भी अप्लाई कर दी। नाम क्या दे दिया लिवर की, प्रिंसिपल ऑफ लिवर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फलक्रम बीच में रहा, एक साइड लोड लगाया बेटा, उसको कम ओवरकम करने के लिए हमने एक साइड एफर्ट लगाया। सो व्हाट डू वी सी, लोड से लेके बेटा, लोड से लेके हमारा फलक्रम की दूरी को हम कहते हैं लोड आर्म, और एफर्ट से लेके फलक्रम की दूरी को कहते हैं एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे टू कीप इट बैलेंस बेटा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, अगर हमें इसे हॉरिजॉन्टल रखना है तो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए ना। वही चीज यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लोड आर्म है, यहाँ से यहाँ तक एफर्ट आर्म है। अब देखो बेटा, इसके कारण क्या करे, इट विल ट्राई टू रोटेट व्हाट बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसके कारण ट्राई करेगा रोटेट करना ये क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा एफर्ट हमारा है, और फलक्रम से दूरी कितनी बेटा, एफर्ट आर्म, ई इंटू ए इक्वल्स टू हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा, एल इंटू हमारा लोड आर्म। तो यहाँ से क्या आ चुका है बेटा, इट विल बी, अगर हम बात करते हैं एफर्ट को इधर लाते हैं, लोड आर्म को इधर लाते हैं, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल्स टू आ चुका है लोड अपॉन एफर्ट। और लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का बेटा एक और हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्या, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो बेटा अगर किसी भी, अगर हम बात करें लिवर की, किसकी केस में, अगर हमारा एफर्ट आर्म इट इज व्हाट बेटा, अगर वो छोटा है इन कंपैरिजन टू बेटा क्या, हमारा लोड आर्म। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं बेटा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। ओके, इफ हमारा क्या लिखते हैं बेटा, इफ हमारा एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एक्टिंग एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, या फिर स्पीड गेन का काम हमारा होगा यहाँ पे। इफ हमारा एफर्ट आर्म इज मोर देन हमारा लोड आर्म, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1, एंड इन दिस केस इट विल बी एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान रखिएगा बेटा, फोर्स मल्टीप्लायर। एंड अगर हमारा एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों इक्वल है, इस केस में बेटा हमारा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू व्हाट, तो बेटा इट विल बी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, आई थिंक दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू ऑल, ये चीजें हमने डिस्कस करी अभी। अब हम देखते हैं लिवर की बेटा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा। तो ये डिपेंड करता है किसके, हमारे लोड, फलक्रम और एफर्ट की रिलेटिव पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है। तो 3 क्लास के लिवर्स हमारे पास हैं, क्या क्या है वो, तो बेटा हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो मेमोरी है क्या बेटा, फ्ली, फ्ली, आई थिंक एक गाना बीच में आया था ना, फीन फीन फीन, तो बेटा फीन को रिप्लेस करके फ्ली, फ्ली, थोड़ा वाइब करोगे याद हो जाएगी चीजें। ओके, तो लेटर इन द मिडिल कोरस्पॉन्ड्स टू द क्लास नंबर। तो बेटा एफ मतलब फलक्रम, एल मतलब लोड एंड ई मतलब एफर्ट। तो बेटा अगर एफ मिडिल में है, उसका मतलब हमारा, मिडिल का मतलब क्या बेटा, इन बिटवीन, हमारा एक साइड हमारा क्या होगा, लोड होगा, एक साइड एफर्ट होगा, बीच में कहीं भी हमारा फलक्रम लाई करेगा। तो वैसे क्लास के लिवर को हम कहते हैं क्लास 1 लिवर।
जिसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज इट कैन बी मोर देन वन, इट कैन बी लेस देन वन, इट कैन बी इक्वल टू वन। यस, एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन। तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स बेटा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, कमेंट करके एग्जांपल्स प्लीज आप मुझे बताएंगे। अगर हम बात करें बेटा क्लास 2 लोड इज इन द मिडिल, तो मैकेनिकल एडवांटेज बेटा हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इस केस में देखोगे ये हमारा फलक्रम है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? इट विल बी एफर्ट आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा क्या हमारा लोड आर। तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज बेटा क्या है बेटा? ग्रेटर देन लोड आर्म। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन होगा, तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बट इस केस में क्या था, अगर फलक्रम की पोजिशनिंग हम चेंज करते हैं तो बेटा कभी लोड आर्म ज्यादा होगा, कभी हमारा एफर्ट आर्म ज्यादा होगा, कभी इक्वल भी हो सकते हैं। तो इट कैन बी आइदर इक्वल टू वन, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन मैकेनिकल एडवांटेज। ये तीनों पॉसिबिलिटीज इस केस में। बट इस केस में आई होप यू कैन सी दैट, इसको देख पा रहे हो आप। अब बात करते हैं बेटा क्लास 3, एफर्ट इज इन द मिडिल। बेटा एफर्ट इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड रहेगा। तो इस केस में क्या बेटा, हमारा एफर्ट आर्म विल बी ऑलवेज क्या बेटा? लेस देन हमारा लोड आर्म। तो बेटा इस केस में क्या होगा? इट एक्ट्स स्पीड मल्टीप्लायर और गेन इन स्पीड। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन। बेटा एक मैं आपको काम दूंगा, इन तीनों के बेटा आप एग्जांपल्स मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं बोलूं फिलहाल के लिए, अगर मैं नट क्रैकर की बात करता हूँ, नट क्रैकर कौन सा लेवल होगा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, नट क्रैकर की मैंने बात करी, आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा हम क्या कह रहे हैं, अब बॉडी एज अ मशीन। देखो हमारी बॉडी जो है ना, इसमें बहुत सारे बेटा भगवान ने बनाए हैं मशीन। ओके, देखते हैं कौन कौन सी क्लास के हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको ये टॉपिक आता है? हाँ सर आता है। तो बेटा आता है तो आपने हेड को नोट किया। तो इस केस में क्या देखो, आपने एफर्ट इधर से लगा, लोड नीचे की तरफ, बीच में फलक्रम है। तो बेटा फलक्रम इज इन मिडिल, तो ये क्या हो गया? क्लास 1। दिस इज क्लास 1 लेवल। अगर हम बात करते हैं बेटा, अब टोज पे क्या कर रहे हो? बॉडी वेट को अपने रेस कर रहे हो, तो इसका मतलब अपने एफर्ट से कहाँ से लगाया? काफ से लगाया। आपका लोड आपके एंकल के पास है, बट आपने कहा फलक्रम आपका टो पे है। तो इस केस में बेटा क्या लोड इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया क्लास 2 लेवल का। आप बात करते हो बाइसेप बनाते हैं ना बेटा, देखो उतने अच्छे तो नहीं बट ठीक है, बाइसेप की बात करते हैं। तो क्या किया बेटा, यहाँ फलक्रम है हमारा, एफर्ट आप यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, गट्टे की पावर कहते हैं, इसको लगा रहे हो, और यहाँ पे हमारा लोड है जो कि आप हाथ में रखते हो। यस, द डंबल। तो इस केस में बेटा हमारा क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, हमारा एफर्ट बीच में आ रहा है किसके? फलक्रम के और लोड के। तो दिस विल बी द क्लास 3 लेवल। तो इस तरीके के बहुत भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं और भी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड एंड विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ बेटा, हम बात करेंगे पुलिस की। बेटा पुलिस भी क्या बेटा? सिंपल मशीन है। ओके, सिंपल मशीन है। इसमें क्या होता है बेटा? विल बी हैविंग सर्कुलर डिस्क, जिसमें कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि हम स्ट्रिंग्स लगा के, रोप लगा के बेटा वी यूज टू रेज लोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा, पुल्ली की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेटा हमारा क्या? एक्सिस, जो कि हम पुल्ली की बात कर रहे हैं। अगर ये फिक्स्ड है बेटा तो हम क्या कहते हैं उसको? फिक्स्ड पुल्ली। अगर ये एक्सिस कैन मूव बेटा, जो कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पुल्ली इट कैन मूव, तो वो हमारा कहलाता है मूवेबल पुल्ली। अब इन केस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुल्ली बेटा हम क्या देख रहे हैं, हमें इस लोड को बेटा रेस करना है, तो हमने एफर्ट इधर की तरफ लगाया बेटा, एफर्ट इधर की तरफ लगाया। तो ये लोड एफर्ट क्या करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इस केस में हमारा लोड एफर्ट इक्वल है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाता है, वेलोसिटी रेशियो 1, एफर्ट इज इक्वल टू लोड। आइडियल परफॉर्मेंस की बात करें बेटा, अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल केस। तो आइडियल केस के लिए हमारा क्या था, हमने क्या देखा? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम होता है। ओके ना, अगर हम बात करें अब सिंगल मूवेबल पुल्ली की बेटा, सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका जो पुल्ली, इसका एक्सिस देखो इट इज मूविंग। तो एक लोड को बेटा क्या करना है, हमें रेस करना। तो व्हाट वी कैन सी हियर, ये लोड रहा, इसको ये दो स्ट्रिंग्स बैलेंस कर रहे हैं बेटा, तो इसमें दोनों में टेंशन टी है, और हमारा एफर्ट इज इक्वल्स टू क्या बेटा? टी। ओके, एफर्ट इज इक्वल्स टू टी है। तो इस लोड को क्या बैलेंस कर रहा है? इस लोड को बैलेंस कर रहे हैं दो टेंशन 2t, और हमारा एफर्ट इज इक्वल्स टू टी है। तो अगर बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, तो लोड अपॉन एफर्ट हमारा क्या आ जाएगा? इट विल बी 2t अपॉन टी, दैट इज वी आर गेटिंग इट एज 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है। एफर्ट इक्वल्स टू क्या बेटा? लोड अपॉन 2। एफर्ट क्या लग रहा है बेटा? लोड का हाफ लग रहा है इस केस में, आप देख रहे हो एफर्ट इज लोड अपॉन 2। तो इट एक्ट्स एज व्हाट बेटा? ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। एंड इन केस अगर हम बात करें आइडियल केस की बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी दोनों इक्वल है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेट अस मूव ऑन नाउ। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि कंबाइनिंग पुल्लीज फॉर ग्रेटर एडवांटेज बेटा, ठीक है, व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2 इज रिक्वायर्ड, हम क्या करते हैं? वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्ली बेटा। ठीक है, आपने देखा कि अगर हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, डायरेक्शन को चेंज करना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो हम यूज कर रहे थे फिक्स्ड पुल्ली की। इफ वी नीड, अगर हमें चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 का, तो वी आर यूजिंग अ सिंगल मूवेबल पुल्ली। बट इफ वी नीड मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2, देन वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट बेटा? फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्लीज। अब इस केस में देखो क्या होता है, एग्जांपल यूजिंग वन फुल फिक्स्ड पुल्ली एंड मल्टीपल मूवेबल पुल्लीज। ओके, तो हमारा क्या होगा बेटा? व्हाट वी कैन सी है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, इट विल बी लाइक दिस। ओके, एफर्ट इधर की तरफ लगेगा। ओके, सो व्हाट विल बी हैविंग, यहाँ पे हमारे पास लोड है एंड परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू क्या बेटा? ma इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन सी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? इट इज 2 to the power n। यहाँ पे n क्या है बेटा? n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुल्लीज, कितने हमारे पास मूवेबल पुल्लीज है। तो इस केस में देखो हमारे पास 1 2 3 मूवेबल पुल्लीज है, तो इस केस से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 दैट इज 8। ओके,
मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, इट इज 2 to the power 3। अगर आइडियल केस की बात करते हैं तो बेटा अगेन इट विल बी व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम होगा, दैट इज इट विल बी 2 to the power n ओनली। ओके, दिस इज द केस फॉर बेटा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, जब वहां पे हमारे पास क्या बेटा एक फिक्स पुल्ली है एंड बाकी सारी क्या बेटा मूवेबल पुलिस है। द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 2 to the power n, जहां पे n क्या हमारा नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते, विल बी गोइंग फॉर ब्लॉक एंड टैकल। बेटा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात करें बेटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक मतलब बेटा जो हमारे सर्कुलर पुलीज है दे फॉर्म द ब्लॉक, ओके, एंड जो हमारे स्ट्रिंग है ओके दैट वी कॉल, उसको हम टैकल की तरह कह रहे हैं। तो व्हाट वी कैन सी ब्लॉक एंड टैकल में विल बी हैविंग व्हाट, हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है बेटा हमारा अपर ब्लॉक, ओके, एक होता है अपर ब्लॉक, और दूसरा नीचे में क्या होता है बेटा लोअर ब्लॉक, ओके, लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक बेटा फिक्स होता है, लोअर ब्लॉक बेटा वी कैन सी इट इज व्हाट, इट इज hanging here, okay, so we can see lower block is movable, upper is fixed. The load is supported by multiple strands of the same rope passing through the pulleys. अब यहाँ पे एक गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा, द गोल्डन रूल से आइडियल केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वी कैन से वेलोसिटी रेशियो दोनों इट विल बी इक्वल टू सेम होगा, एन के इक्वल, जहाँ पे एन क्या बेटा टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम और नंबर ऑफ रोप सेगमेंट सपोर्टिंग द मूवेबल ब्लॉक। तो बेटा यहाँ पे 4 पुलिस है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, आप चेक करोगे। अगर हम आगे मैं दिखाता हूँ आपको भी 4 पुलिस का, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ आगे कि कैसे हम करते हैं। तो अगर एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली और है कि बेटा अगर आपके पास नंबर ऑफ पुलिस ऑड है इवन है तो स्ट्रिंग कहाँ से जाके अटैच करेगा, इफ यू आर कीपिंग एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। बेटा लेट्स सी दैट, देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पुलिस ऑड है, यहाँ पे क्या है बेटा n इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ पुलिस 3 है, तो अगर मैं स्ट्रिंग का डायरेक्शन बनाता हूँ, ड्रॉ भी करना सिखा रहा हूँ, देखो एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन रखेंगे इस तरीके से लिया बेटा हमने, ठीक है, देखो ऐसे, ओके, इस तरीके से लाया। तो बेटा जो हमारा है स्ट्रिंग है बेटा वो जाके कहाँ पे अटैच हुई, स्ट्रिंग इज अटैच टू द लोअर ब्लॉक। स्ट्रिंग कहाँ पे अटैच हुई जाके बेटा हमारी लोअर ब्लॉक में। जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, व्हेन द नंबर ऑफ पुलिस इज ऑड एंड वी आर कीपिंग एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ पुलिस हमारा ऑड है, एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में, तो हमारा स्ट्रिंग है वो अटैच हुआ है किसमें, लोअर ब्लॉक में। अब हमारे पास नंबर ऑफ पुलिस इवन है, ओके, n इज इक्वल टू 4 का केस ले रहे हैं। इस केस में देखते हैं बेटा एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन रखा, ड्रॉ कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ से देखो स्टार्ट किया हमने, ऐसे किया, मूव कर रहे हैं, तो हमारा बेटा स्ट्रिंग कहाँ जाके अटैच हो रही है, स्ट्रिंग इज गेटिंग अटैच इन द अपर ब्लॉक में हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस केस में बेटा हमारा क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3, तो 3 है। इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा 4। वी कैन सी 1 2 3 4 है और नंबर ऑफ पुलिस भी 4 है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट लाइक दैट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हमारा टी, ओके, टी, यू कैन राइट दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर है जो मैंने अभी डिस्कस करी। प्लीज लेट मी नो बेटा अगर डाउट हो तो आई विल एक्सप्लेन, आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी इसके करवा दूंगा और, ओके, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं ना। अगर हम बात करें बेटा रियलिटी में बेटा, जब हम वेट, फ्रिक्शन और एफिशिएंसी की बात करते हैं, जब वेट पार्ट्स के वेट को कंसीडर करते, फ्रिक्शन को, लॉसेस को कंसीडर करते, देन रिविजिटिंग द आइडियल मशीन, तो इन अ रियल ब्लॉक टैकल बेटा 2 फैक्टर्स रिड्यूस परफॉर्मेंस। क्या क्या, कि वेट जो पार्ट्स के होते हैं लोअर ब्लॉक एंड मूवेबल ब्लॉक में एड्स टू द लोड, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन द पुल्ली एक्सल, पुल्ली की एक्सल है बेटा जो रोप खींचते बेटा विल बी हैविंग व्हाट, वहां पे फ्रिक्शन भी होता है एंड वी नीड प्रॉपर लुब्रिकेशन एज वेल। द प्रैक्टिकल इंपैक्ट बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज विल डिक्रीज, will be less than the total number of pulleys and velocity ratio remains unchanged because it is determined by the geometry and always equals to n। velocity ratio में कोई चीज नहीं आएगा, ये n के इक्वल होगा, बट मैकेनिकल एडवांटेज घटेगी। velocity ratio remains same, मैकेनिकल एडवांटेज घटती है। efficiency is always less than 100% because मैकेनिकल एडवांटेज बेटा हमारा क्या होगा, velocity ratio से कम होगा। the efficiency is always less than 1, ओके। अगर हम बात करें बेटा यूनिवर्सल लॉ, यहाँ पे देखो मशीन क्या, देखो बेटा यहाँ पे कहीं अपने आप से एनर्जी नहीं आ रही है। मशीन इज नॉट एन एनर्जी क्रिएटर, इट इज एनर्जी ट्रांसफर डिवाइस दैट मस्ट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे अगर बोल रहे कि सर कैसे कम एफर्ट लगा के वी आर रेजिंग बेटा हाई लोड्स, ओके, तो इट इज नथिंग बट व्हाट, क्या बेटा हमारा वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के इक्वल ही होगा। द थिंग इज दैट बेटा ट्रेड ऑफ की व्हाट यू गेन इन फोर्स यू मस्ट पे ऑफ इन डिस्टेंस। देखो बेटा अगर आप लेस एफर्ट लगा रहे हो तो उस एफर्ट को बेटा यू हैव टू मूव इट टू द लॉन्गर डिस्टेंस, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेटा हमारा एफर्ट क्या होगा, इट विल बी लॉन्ग, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट बेटा सेम हो, ओके। यस, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड शुड बी इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जांपल ब्लॉक एंड टैकल, इफ सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो एंड टू लिफ्ट अ लोड बाय 1 मीटर द एफर्ट मस्ट पुल द रोप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ n मीटर्स, ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड ये जो चैप्टर में हमने अभी देखा क्या क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट बेटा, हमने मशीन के बारे में देखा एंड वी टॉक्ड अबाउट हमारे जो टर्म्स है लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी। देन वी टॉक्ड अबाउट आइडियल मशीन वर्सेस रियल मशीन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की इसमें हमने। इसका हमने देखा बेटा क्या लीवर्स के बारे में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो कि हमारा क्या लीवर में प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहलाता है, फ्ली वाला चीज ध्यान रखना, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा पुलिस देखी, सिंगल फिक्स पुलिस, सिंगल मूव पुलिस, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस एंड ब्लॉक एंड टैकल एट द लास्ट। इसके डायग्राम्स भी ड्रॉ किए।
तो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस ओके वीडियो। अगर आपको इस तरीके से अच्छे से और पढ़ना है तो बेटा यू कैन ज्वाइन आवर क्वांटम बैच, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं। ओके सो जितना लेट करेंगे बेटा उतने चैप्टर्स आपके लाइव क्लासेस मिस होंगे। यू कैन स्टिल सी द रिकॉर्डेड क्लासेस, बट मैं चाहूंगा कि आप लाइव क्लास में जुड़े, हमारे साथ इंटरेक्ट करें। विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस देयर। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। यू कैन यूज माय कोड बेटा PSS07, आपके लिए फुल फ्लेज फैकल्टी बेटा पूरी है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैम आपको सिखा, मैम मैथ्स पढ़ाते हैं, सानू सर आपको केमिस्ट्री, पल्लवी मैम बायो, सानी मैम इंग्लिश एंड सुप्रिया मैम आपका सोशल कवर करती है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी। ओके चलिए अब देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस की तरफ अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द लीवर फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 ओके हैज fulcrum at midpoint between load and effort, load between effort and fulcrum, effort between fulcrum and load and effort acting at the same point. Okay so बेटा आपको बताना है कि लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ओके इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ लीवर विल बी। ओके पहला केस देखो क्या कहता है बेटा कि हमारा क्या फल्क्रम मिड पॉइंट पे, इसका मतलब क्या बेटा, अगर फल्क्रम मिडिल में तो एफर्ट आर्म लोड आर्म के इक्वल होगा, तो बेटा इट विल नॉट बी हैविंग, बट यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज किस में क्या होता है बेटा, इट इज 1। ओके इट इज इक्वल टू 1, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लोड बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, ओके लोड हमारा कहाँ है बेटा, लोड देखो अगर हमारा फल्क्रम ये रहा, ये हमारा लोड रहा, ये हमारा एफर्ट रहा बेटा, मान लेते हैं एफर्ट इधर तरीके से, यहाँ पे कुछ लग रहा है एफर्ट। ओके यहाँ पे एफर्ट लग रहा है बेटा, लोड है एफर्ट है, तो इस केस में बेटा क्या हमारा एफर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म। ओके तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1। ओके यस इन दिस केस बेटा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा हमारा, मोर देन 1 हो जाएगा। अगर बेटा हम क्या करते हैं, एफर्ट को मिडिल में लगा देते हैं, लाइक यू कैन सी, अगर हमारा एफर्ट यहाँ लग रहा है, लोड इज हियर, ओके यू कैन सी दैट, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी, यू कैन चेक, आप देख पाओगे कि हमारा एफर्ट आर्म इज लेस देन हमारा लोड आर्म, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, एफर्ट, बेटा एफर्ट कहाँ पे, एफर्ट बिटवीन हमारा फल्क्रम एंड लोड, हमारा एफर्ट लाई कर रहा है कहाँ पे, फल्क्रम और लोड के बीच में, तो इट विल बी ऑप्शन सी कि हमारा एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, लोड एंड एफर्ट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, नो बेटा इट विल बी ऑप्शन सी हियर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हुए ना, मशीन इज यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, देन क्या होता है बेटा, अगर हम मशीन को यूज करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इन दैट केस व्हाट विल बी हैविंग, हमारे पास क्या होगा बताओ, यस हमारे पास क्या होगा बताओ, बताओ क्या आंसर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू कैन आंसर बेटा। अगर हम बात करें फोर्स मल्टीप्लायर मतलब क्या, एफर्ट शुड बी लेस देन लोड, तभी बेटा हमारा क्या हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, इन द गिवन डायग्राम द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट क्या है बेटा, हमारे पास क्या, एक फिक्स्ड पुली है, एक मूवेबल है बेटा, तो इट इज 2 टू द पावर n होता है, तो यहाँ पे n क्या बेटा, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज इज 1, तो 2 टू द पावर 1 बेटा हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी 2, जो कि आंसर क्या बेटा ऑप्शन बी होगा, इजी एज दैट। तो बेटा इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके लिए। ओके लाइक ये क्वेश्चन देखो करते हैं, क्या कहता है, अ पुली सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 5 एंड इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 kg थ्रू अ डिस्टेंस वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू व्हिच एफर्ट इज मूव्ड। बेटा कितने डिस्टेंस से एफर्ट को मूव हम करेंगे, लेट्स सी ना, लेट्स सी। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी रेशियो में 5 गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड गिवन है दैट इज 15 मीटर, आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट पूछा है, तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो पुट करो वैल्यूज, 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यस इट विल बी हमारा DE अपॉन DL इज 15, यहाँ से बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5 दैट इज 75 मीटर। आई थिंक ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इजी एज दैट। कितना आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना, चीजें पता होती तो आसान लगती है ना बेटा। तो विल यू एलैबोरेट, मशीन तो बेटा हमने पूरा एलैबोरेट किया है, देखो क्वेश्चंस भी लग रहे हैं। ओके अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, होमवर्क के तौर पे करिएगा, गिवन आपके पास एक ब्लॉक एंड टैकल है, रिस्पेक्ट टू द डायग्राम आपको आंसर करने इन क्वेश्चंस को। ओके तो प्लीज गो फॉर बच्चों, इसका आंसर करिएगा ABCD पार्ट्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा एक ये डेरिवेशन है जो कि मैंने आपको कराया था, तो इसकी भी आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, आई एम गिविंग यू ऑल दिस एज अ होमवर्क। ओके सो ऑन दैट नोट एवरीवन, दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। ओके आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, एंड कुछ भी डाउट हो बेटा प्लीज लेट मी नो, बताइएगा कमेंट करके, एंड मैं आंसर्स का वेट करूंगा। ओके आई लास्ट क्लास में बेटा नीलम श्रीवास्तव बेटा, मुझे आज पता चला कि उनका नाम शिवम है, उन्होंने आंसर किया था बेटा, तो ह्यूज शाउट आउट टू शिवम जिन्होंने क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे उसका आंसर किया था। इस तरीके जो आंसर करेगा बेटा सभी को शाउट आउट मिलेगा। ओके सो ऑन दैट नोट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। टिल द टाइम अगेन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.